हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों का हमारे चैनल सिल्वर सक्सेस पर एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने रूसी क्रांति के संदर्भ में 1905 की क्रांति पर विस्तार से चर्चा की थी। आज हम लोग मूल रूप से प्रथम विश्व युद्ध पर चर्चा करेंगे, जिसने रूस के अंदर असंतोष को बढ़ावा देने और उस असंतोष को रूसी क्रांति में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो फिर देर किस बात की, आइए प्रथम विश्व युद्ध के रूस पर प्रभावों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि किस युद्ध को प्रथम विश्व युद्ध की संज्ञा दी गई है। यह वास्तव में यूरोप महाद्वीप के अंदर लड़ा गया एक वैश्विक युद्ध था, जिसको महान युद्ध या सभी युद्धों को समाप्त करने वाले युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। यह युद्ध 28 जुलाई 1914 को आरंभ हुआ और 11 नवंबर 1918 तक चला। इस युद्ध में यूरोपियन देश दो गुटों में वर्गीकृत हो गए थे। पहला गुट था गठबंधन देशों का गुट, जिसके अंतर्गत ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, इटली और रूस थे। दूसरा गुट था केंद्रीय शक्ति देशों का गुट, जिसके अंतर्गत ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी और खिलाफत ए उस्मानिया थे। इस युद्ध का तात्कालिक कारण बोस्निया के गैवरिलो द्वारा ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड तथा उनकी पत्नी सोफी की हत्या थी। आइए समझते हैं प्रथम विश्व युद्ध के प्रति रूस की जनता का दृष्टिकोण कैसा था। आरंभ में तो रूस के नागरिकों ने बड़े ही उत्साह के साथ इस युद्ध में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आम जनता रूसी शासक जार के साथ थी। जर्मनी विरोधी भावनाएं दिन प्रतिदिन मजबूत होती चली गई। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ के लोगों ने एक शहर सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेत्रोग्राद कर दिया था, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग एक जर्मन शब्द था। युद्ध में भाग लेने के कारण रूसी शासक जार को अपनी प्रतिष्ठा से कहीं न कहीं समझौता करना पड़ा। उनकी प्रतिष्ठा में काफी कमी आई। आइए उन कारणों को समझते हैं जिन्होंने उनकी प्रतिष्ठा में कमी लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहला कारण, जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता चला गया, जार ने ड्यूमा के प्रमुख सदस्यों से सलाह लेना बंद कर दिया। परिणाम यह निकला कि उसके प्रति जन समर्थन में कमी आने लगी। दूसरा कारण, जारीना। जारीना वास्तव में ऑफिशियल नेम था शासक जार की पत्नी का। उसका वास्तविक नाम अलेक्सांद्रा था। अलेक्सांद्रा जर्मनी मूल की थी और रूस की जनता जर्मनी की विरोधी तो थी ही। इस कारण से भी राज परिवार के प्रति लोगों के समर्थन में कमी आई। तीसरा कारण, राज परिवार के निम्न स्तरीय सलाहकारों और एक सन्यासी रासपुतिन
की सलाहों पर चलना भी कहीं न कहीं राज परिवार की प्रतिष्ठा को प्रभावित कर रहा था। राज परिवार के निम्न स्तरीय सलाहकारों और एक सन्यासी रासपुतिन के कारण भी राज परिवार की इज्जत में कमी आई। 1914 से 1916 के मध्य जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रूस को भारी पराजय का सामना करना पड़ा, जिससे रूसी सैनिकों का मनोबल काफी हद तक गिर गया था। वे युद्ध नहीं करना चाहते थे। पीछे हटती रूसी सेनाओं ने रास्ते में पड़ने वाली फसलों और इमारतों को नष्ट करना शुरू कर दिया, ताकि दुश्मन के सैनिक उन क्षेत्रों में यदि पहुंचें तो वो वहां ज्यादा दिनों तक टिक ना सकें। फसलों और इमारतों के नष्ट होने से लगभग 30 लाख रूसी नागरिक शरणार्थी बन चुके थे। परिणाम स्पष्ट था, शासक जार के प्रति असंतोष की उत्पत्ति। लंबे खिंचते युद्ध से सैनिक तंग हो गए थे। उनको लगना आरंभ हो गया था कि सम्राट ने जबरन अपनी प्रतिष्ठा के लिए उनको युद्ध में झोंक दिया है। आइए अब समझते हैं प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूस की अर्थव्यवस्था कैसी हो गई थी। युद्ध का रूस के उद्योगों पर बहुत बुरा असर पड़ा, जिसके कई कारण थे। जैसे रूस के अपने उद्योग तो वैसे ही बहुत कम थे, क्योंकि वहां की 85% जनसंख्या कृषि कर्म से जुड़ी हुई थी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था और विस्तार से समझने की कोशिश भी की थी। युद्ध के कारण बाहर से होने वाली आपूर्ति भी बंद हो गई, क्योंकि बाल्टिक सागर के रास्ते इनको औद्योगिक सामान की आपूर्ति की जाती थी और उस रास्ते पर जर्मनी का कब्जा हो चुका था। दूसरी बात, मेंटेनेंस के अभाव में यहाँ के अधिकांश औद्योगिक उपकरण खराब होने लगे। 1916 तक रेल लाइनें टूट चुकी थीं। अच्छी सेहत वाले पुरुषों को युद्ध में भेज दिए जाने के बाद यहाँ पर मजदूरों की कमी हो गई, जिसके कारण छोटे स्तर के वर्कशॉप ठप हो गए। ज्ञातव्य हो कि उन दिनों रूस में अधिकांश उत्पादन कारीगरों द्वारा वर्कशॉपों से किया जाता था। अगली बात, अनाज के अधिकांश हिस्सों को सैनिकों को भेज दिया जाने लगा जो युद्ध लड़ रहे थे। परिणाम स्पष्ट था, देश के आम लोगों के लिए अनाज की कमी। इस अनाज की कमी के कारण 1916 की सर्दियों में रोटी और राशन की दुकानों पर दंगे होने लगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम लोग रूसी क्रांति की तरफ एक और कदम बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।